वेलकम टू CBSE मैथ्स विथ अखिल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। As we all know that determinant is most important topic of NCERT क्लास 12th और ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। 4.3 की इम्पोर्टेंस अपने आप में एक अलग से है, क्योंकि 4.3 जो एक्सरसाइज है ना, वो डिटर्मिनेंट की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या, एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। पूरे के पूरे 4.3 में डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन बताया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि जो ये टॉपिक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चंस है उनको बहुत इजी कर देता है। सो कुल मिला के ये मज़ेदार होने वाला है आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं नॉर्मली पूछूं आपसे तो आप डायरेक्टली मुझे बोलेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, और अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप सभी जानते हैं। बट डिटरमिनेंट के थ्रू हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। मेन टॉपिक हमारा यही है कि डिटरमिनेंट से हम कैसे एरिया को फाइंड करेंगे। अभी देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मैं समझा रहा हूँ कैसे हुआ। हमें जो भी ट्राइंगल होगा ना, जैसे ये मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस होंगे, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा ना। मान लेते हैं x1 y1 और बी x2 y2 है एंड सी x3 y3 है। कुछ इस तरीके का मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के। अगर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया हो तो हम कैसे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो यही हमें डिटर्मिनेंट सिखाएगा आज। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, ऐसे हमें डिटर्मिनेंट के अंदर x सारे के सारे जो x कोऑर्डिनेट हैं उनको हमको C1 में रखना है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ऑब्वियस है कि इसमें 3x वाले होंगे, x1 x2 एंड x3, कुछ इस तरीके। इनको हमें C1 में रखना है एंड y वाले जो हैं उनको C2 पे रखना होता है, और जो C3 बचता है उसको हम 1 1 1 के थ्रू फिल कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिलेगा। ठीक है, इसको फिर एक्सपैंड करके या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके जैसा भी करना चाहें हम करके इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डिटर्मिनेंट के थ्रू। इसका एक यूज और है, क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एयरफोर्स एनडीए में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये कि इससे हमें एक पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आ जाती है तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, वो क्या होंगे? वो कोलिनियर होंगे। इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब यही है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब वो किसी स्ट्रेट लाइन पे हमें मिल रहे हैं। मान लेते हैं ये ए बी एंड सी का मुझे कोऑर्डिनेट दिया जाए x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, तो आप भी यहां से देख के बताओ क्या इसका कोई एरिया हो सकता है? किसी लाइन का एरिया होता है? नहीं होता है। तो इसके जो अगर फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू तो इसका एरिया क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका एरिया 0 आना चाहिए। या फिर अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आता है तब हम ये बोलेंगे कि जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो कोलिनियर हैं, मतलब वो वहां ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के हमें जो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी बातों को लेके। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। मुझे
लगता है मुझे इस एक्सरसाइज को शुरू करना चाहिए। आपको ये सारी बातें पता चल गई हैं। अभी देखो, मैंने एक्सरसाइज 4.3 का, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा। पार्ट 1 है इसका, 1 1,0 6,0 एंड 4,3 मुझे पॉइंट्स गिवन है ट्राइंगल के। मुझे ये कोई ट्राइंगल है जिसके पॉइंट ए बी सी के गिवन है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट 1/2। क्या फार्मूला होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखते कैसे हैं। देखो, इसके x के सारे जो पहला एलिमेंट होता है इसमें पॉइंट का, वो क्या होता है? वो x पार्ट होता है। 1 6 एंड 4, 1/2 1 6 एंड 4 ऐसे C1 में लिख लो। उसके बाद फिर y वाला जो पॉइंट है उसको C2 में लिखो, 0 0 एंड 3। बी केयरफुल ऑन राइटिंग दिस, ओके। 1 1 1। अभी इसको सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें एरिया ट्राइंगल का मिलेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो, यहाँ पे 0 0 एंड 3 दिख रहा है ना, तो मैं किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूं? जो ज्यादा कमजोर होता है मुझे उसी से लड़ाई करने में बहुत मजा आती है। 1/2। हाँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, एक्सपैंडिंग along C2 के अलॉन्ग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे केवल एक बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, जब C2 के अलॉन्ग करेंगे तो इसका करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक 2 एक्सरसाइज में एक्सपेंशन करते 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 यूज्ड टू हो गए होंगे, मुझे पता है। तो मैं डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं। इसका एक्सपेंशन इसके अलॉन्ग करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मुझे साइन देना है, प्लस माइनस एंड प्लस, या तो यहां से माइनस प्लस एंड माइनस। ओवरऑल इसको माइनस मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा तो ये बात आपको पता होगी। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके, ठीक है। अभी देखो 3। अब इसका वाला रो और इसके वाला कॉलम को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम उसके लिए ये ले लिए हैं। अब बचे हुए एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 1 माइनस 1 into 6। कैसे? 1 into 1 माइनस, दिस इज द माइनस ऑफ फॉर्मूला, 1 into 6, ठीक है। अभी देखो 1/2। अभी यहां से क्या मिलेगा हमें? माइनस का 5, 3 into माइनस 5, 1/2 into minus 15 is equals to minus 15 upon 2. As we all know that area is always positive, ठीक है। एरिया और लेंथ हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, तो क्या करेंगे? इसको मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? 15/2। हमें इस बात का ध्यान रखें कि आप मॉड जरूर लें। और ये एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है, तो मैं इसको लिखूंगा। अब मुझे यूनिट यहाँ पे नहीं बताई गई, तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यूनिट नहीं डिफाइन करनी है, केवल स्क्वायर यूनिट ही लिखना है। अब आते हैं फर्स्ट के पार्ट 2 पे। यार मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई एक्सरसाइज भी होगी एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। अगेन मुझे क्या दिए हुए हैं? पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस बार आप मुझे बताएंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, एरिया में डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा? 1/2। इस बार मैं डायरेक्ट पॉइंट्स को पुट करूंगा। 2 1 10, 2 1 10 for C1, 7 1 and 8 for C2, 7 1 and 8, 1 1 1। अभी देखो इसमें कुछ दिख रहा है,
मुझे कुछ दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? मतलब ये कि जो ये R2 है वो C3 के इक्वल है ना? अभी इसको एक्सपैंड करेंगे। अब बताओ इसको किसके अलोंग कर दें, आप बता दो मुझे। तो मैं तो सोच रहा हूं इसको किसके अलोंग करूं, और एक्सपैंडिंग अलोंग, कुछ भी लिख दो यार, R2 लिख दे रहा। अभी R2 के अलोंग हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, -1। इसके लिए फिर क्रॉस करो, ये 7 इंटू 1, ये -1 है। 7 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, इसका काम खत्म। अभी इस वाले का नंबर +1, ये वाला कॉलम ये वाला रो, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10, अभी इसका नंबर -1। इसके लिए ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम को हमें छोड़ना है। 2 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 7, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 7 1 जा 7 एंड 8 1 जा 8, we get -1 and minus minus +1, plus 2 1 जा 2 and -10, we get -8, माइनस है 8 2 जा 16, 70, तो -70 + 16, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, आप करके बताओ। 10 6 4, इधर से गया तो यहाँ बचा 6 1 5, तो यहाँ पे, और ये माइनस का 54 माइनस प्लस 54, सही है। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, 54 1 55 एंड 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मुझे मिलेगा 47/2, और ये पॉजिटिव का मिलेगा तो यही स्क्वायर यूनिट, मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी आई थिंक सॉल्व हो गया है, यही आंसर भी आ रहा होगा। इसका पार्ट 3 जो है ना, उसको आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, आप होमवर्क पे करना उसको। अभी नहीं भाई, अभी नहीं करना, आपको होमवर्क में करना है, मतलब वीडियो के खत्म होने के बाद। आ जाओ अभी यहाँ फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन और है कि हम किसी भी 3 पॉइंट को, अगर वो कोलिनियर है तो हम कोलिनियर इसके थ्रू शो कर सकते हैं। ये उसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और शो करना है कि जो तीनों पॉइंट है ना, ये जो तीनों पॉइंट गिवन है इनको कोलिनियर आप प्रूव करो, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं इसका एरिया निकालूंगा 1/2 एंड डिटर्मिनेंट में इसको पुट करिए। तो कैसे रखेंगे, ए बी एंड सी, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, 1 1 1, ये 1 1 हमें फ्री में मिलता है, ठीक है। अभी इसमें आप आपको क्या दिख रहा है, बहुत ही इजीली आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मुझे पता है कैसे। C1 को मैं रिप्लेस करूंगा C1 प्लस C2, ये बच्चों वाला खेल ना तो हम लोग लास्ट 6 सेशन में कई बार किए हैं। तो 1/2 क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी एंड बी प्लस सी, अरे सी कहाँ चला गया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और सी क्यों गलत हो रहे हो भाई, C प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अभी देखो
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 1/2 ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, जब यहां से कॉमन लिया तो 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी 1 1 1। ठीक है, अभी यहां देख सकते हो आप कि जो C1 है और C3 है ये आइडेंटिकल है, तो इसका एरिया क्या होगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। 0 से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल सब का सब 0 हो जाएगा, मतलब O हो जाएगा। और ये जो O है ना, ये इसको किसी काम का नहीं छोड़ा, मतलब ये कोलिनियर यहीं से प्रूफ हो गया। क्यों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं क्या लिख दूं, C1 एंड C3, C1 C3 भैया एक हो गए हैं, आर आइडेंटिकल, so the value of determinant is 0 and when we multiply it with the 0 we get 0। ओवरऑल यहां से क्या पता चला कि जो A B एंड C पॉइंट थे जिनके कोऑर्डिनेट A B प्लस सी, B C प्लस ए एंड C A प्लस बी हमें गिवन थे, वो एक्चुअली ट्राइंगल नहीं है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब वो किसी एक लाइन पे बिलोंग कर रहे पॉइंट हैं। ठीक है, यहां से हम लोगों ने ये प्रूफ किया। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के लिए मुझे लगता है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अभी थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, मतलब ये कि हमें जो एरिया है ट्राइंगल का वो 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है और मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, ये मुझ पे छोड़ दिया करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट हमें गिवन है, तो इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ये के है तो के के थ्रू निकालो, के 4 0 0 0 एंड 2 1 1 1, ये मुफ्त का है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो क्या करना है, अभी हाँ अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, किसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ऑब्वियस है, आप भी हमें लगता है यही बोलेंगे कि C2 के अलोंग करो, तो एक्सपेंडिंग, सॉरी 1/2 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, जैसे ही मैं C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा मुझे केवल इसके अलोंग करना पड़ेगा। कैसे, और इसके लिए साइन क्या होगी, इसके लिए पॉजिटिव होगी, माइनस प्लस माइनस नहीं निगेटिव होगी। कैसे, देखो इसका जो पोजीशन है वो क्या है, वो है 3 और +2, 3 + 2 का है ना। I + j हम करते हैं ना, -1 की पावर I + j करते हैं, यानी कि 3 + 2 है, थर्ड रो पे और सेकंड कॉलम में है, तो 3 2 5 होता है और ये ऑड नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा इसके लिए। तो -2, इन दोनों के लिए मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करके अपने सब सारे साथियों को 0 कर देंगे। ठीक है, तो -2 और इसको सॉल्व करिए, -2 k × 1 -1 × 4। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करो, 1/2 -2 k -4। अगेन इसको सॉल्व, इसको कैंसिल करते हैं, तो -k एंड +4, और ये इक्वल है 4 स्क्वायर यूनिट के, ये हमें क्वेश्चन बताया है ऑलरेडी। तो
इसको लिख सकते हैं -k+4 = 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक काम किया था कि मॉड लिया था ना, कुछ -15 बाई समथिंग आ रहा था, तो उसका मैंने मॉड लेके एरिया को पॉजिटिव किया था। क्या किया था? पॉजिटिव किया था। एरिया की जो वैल्यू थी उसको मैंने पॉजिटिव किया था, बट जो उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट थे उस पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया था, एज इट इज लिखा था, या निगेटिव थे या पॉजिटिव थे, जो भी थे उनको मैंने एज इट इज लिखा था। क्योंकि यहाँ पे जो के है वो पॉइंट है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये -4 था या +4 था? तो हम दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, एक बार +4 रखेंगे, एक बार -4 रखेंगे, क्योंकि के की वैल्यू तो इसके माइनस और प्लस पे भी तो डिपेंड कर रही है, तो दोनों वैल्यू हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस के लिए हम लोग देखेंगे, तब के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? हमें 4 एंड 4 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और k = 0, ये हमें फर्स्ट वैल्यू मिली। एंड जब हम इस पे -4 रखेंगे तब क्या मिलेगा? -k+4 = -4 जब रखेंगे, केस 1 इसको केस मान लेते हैं, और केस 2, -k+4 -4 क्यों लिया, आपको समझ आया? फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था, वहां पे माइनस वैल्यू आ रही थी, तो मैंने उस पर मॉड लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी इस पे सॉल्व किया होगा तो उसने भी मॉड लिया होगा। हमें कैसे पता चले कि ये जो 4 है ये पहले माइनस था फिर प्लस में इसको किया गया, या फिर ये प्लस में ही था? तो इस बात को हम नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हम दोनों वैल्यू निकाल के उसको बताएंगे। तो अभी देखो, ये हो जाएगा 8, ये माइनस के इधर आएगा प्लस में और इधर जाएगा, तो ये k = 8, तो हमें k की वैल्यू 2 मिली। k = क्या मिला? एक 0 मिला और एक 8 मिला। यही है आंसर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। थर्ड का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट यूज करके हमें 2 पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं यार, फिर कैसे करेंगे? थोड़ा से अगर आप दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने एक बात पढ़ी है क्या, कि अगर कोई पॉइंट 3 ठो गिवन है और वो कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि कोलिनियर है, तो उसका एरिया जो होता है डिटर्मिनेंट के थ्रू वो 0 आता है, ठीक है। मतलब अगर कोई 3 पॉइंट गिवन है किसी लाइन ज्वाइनिंग के, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालेंगे तो वो 0 वैल्यू देता है। इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। हमें क्या गिवन है? 1,2 एंड 3,6 हमें गिवन है, और फाइंड क्या करना है? हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम थर्ड पॉइंट x, y को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन आती है वो x, y के रिस्पेक्ट में आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो, 3 पॉइंट गिवन है और मुझे ऑलरेडी बताया गया है कि ये जो पहले वाले 2 पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। वैसे भी किसी 2 पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक लाइन फॉर्म होगी, और इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने इसके ही रिस्पेक्ट में एक और पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है। अभी क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1/2, 1, 3 एंड x, 1, 3 एंड x, और 2, 6 एंड y, 1, 1, 1, कुछ इस तरीके, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग इसी तरीके सॉल्व करके इसको सॉल्व करके इसका अभी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 1/2, अब इसको एक्सपेंड कर दो R1 के अलॉन्ग, चाहे जिसके अलॉन्ग करो, तो 1, 6 इंटू 1 माइनस 1 इंटू y, -2, 3 इंटू 1
-1 इंटू एक्स एंड +1, यहाँ जगह कम पड़ रही, तो 3 इंटू वाई -6 इंटू एक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 1/2, दिस इज 6 माइनस वाई एंड -2, 3 -1, 3 माइनस एक्स एंड +3y -6x। 1/2, 6 minus y minus 3 to the 6 and plus 2x plus 3y and minus 6x। अभी अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये कैंसिल हो गए, -y एंड 3y वी गेट 2y ना, यहाँ से 2y, 2x और माइनस का 6x, यहाँ का -4x, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा y -2x। और मुझे पता है, क्या पता है, कि अगर ये लाइन है तो जो इसका मैंने एरिया निकाला ना, ट्राइंगल, मैंने सोचा कि ये ट्राइंगल है तो मैंने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया, और बट हमें पता चला है कि क्वेश्चन ने हमें बताया है कि ये लाइन है, हमने इसको ट्राइंगल मान के एरिया निकाला, बट क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं ये लाइन है, तो हम इसके इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन का जो एरिया होता है वो 0 होता है, मुझे पता है। तो जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, y इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारी लाइन की इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट 2 सेम है, आप खुद से करेंगे, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। If the area of triangle is 35 square unit with vertices 2 -6, 5, 4 and k, 4, then k is, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें स्क्वायर यूनिट यानी कि ट्राइंगल का एरिया गिवन है और वर्टिसेस भी गिवन है, केवल k गायब किया गया है। अभी तक हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 3rd नंबर के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके गए थे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 0, 1 बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। एरिया हमें गिवन है, जो गिवन है मैं उसको लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये एरिया 35 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस हैं 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। ठीक है, यही वर्टिसेस मुझे ट्राइंगल के गिवन है। अभी इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया पहले इसका फाइंड करो, 2, 5 एंड k, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, -6, 4 एंड 4, और ये 1, 1, 1, ये मुफ्त वाला है, तो मुफ्त की चीजें हम लोग इंडियंस हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, कुछ भी मिले। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दें क्या, एक्सपैंड ही करते हैं, ठीक है। एक्सपैंडिंग, ज्यादा दिमाग मत लाओ, किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंडिंग अलोंग, अभी R1 के अलोंग, 2, 4 इंटू 1 -1 इंटू 4 माइनस प्लस 6 एंड 5 इंटू 1 -1 इंटू k एंड +1, 5 इंटू 4 -4 इंटू k। सही है। अब इसको सॉल्व करो, 1/2, 4 -4, दिस इज 0, हाँ, 4 1 4 एंड दिस इज 0, प्लस 5 1 5 एंड 5 1 5 माइनस k, 5 माइनस k, और ये यहाँ से प्लस 20 -4k। 1/2 यहाँ से मिलेगा 30 -6k प्लस 20
माइनस 4k। अभी इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ जाओगे तुम? ये हो जाएगा 50 माइनस 10k। क्या बात है। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 25 माइनस 5k। ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन में दिया है कि जो एरिया है ना 35 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है। तो इसके लिए मुझे दो चीजें करनेंगी, एक 35 माइनस का लेना है, एक प्लस का 35 लेना है। दोनों के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो माइनस का 35 लेके पहला सॉल्व करेंगे, पहले माइनस वाला। तो 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 35। अभी देखो क्या मिलेगा यहां से, ये इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो 25 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 5k, और ये k इज इक्वल्स टू 5 5 10 0 1 एंड 3 2 5 1 6 अपॉन 5, k इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सेम एज हेयर। इस बार हम लोग 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू प्लस का 35 लेंगे। अभी इसको इधर लाते हैं, 25 माइनस 35 प्लस का 5k। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 अपॉन 5k। तो k इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो मुझे k की दो वैल्यूज मिली। क्या क्या मिली? k इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 12। क्या मैच कर रहा है किसी से? ऑप्शन नंबर सी गाइस, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन 5 भी मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, याद रखना जो जो होमवर्क दिया है ना जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, और आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छा रहेगा। चलिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।